अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू एम्बर हेल्थ चैनल। अगर आपको पता चले कि एक क्रीम जिसे आप सालों से खूबसूरती, वाइटनिंग और जल्द को जवान रखने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे और वो कंपनी, वो फार्मा बड़े दावों और यकीन के साथ आपको भरोसा दिलवाने में कामयाब रही थी, आप पैसा भी बर्बाद कर रहे थे और फायदा भी कुछ नहीं हो रहा था, यानी अपनी जल्द की बर्बादी अपने ही हाथों खरीद रहे थे। जिस क्रीम को आप महंगे दामों खरीद रहे थे, वही क्रीम दरअसल आपकी स्किन को तबाह करने की वजह बन रही थी। तो आपके गुस्से की हद क्या होगी? क्योंकि फार्मा हेल्थ आपको झूठे रिव्यूज और पुरकशिश एड्स के जरिए यकीन दिलाए रही थी कि इनसे बेहतर कोई नहीं, और आपकी स्किन को इनसे बेहतर न कोई समझ सकता है न ट्रीट कर सकता है। और नतीजा, ऊंची दुकान, फीका पकवान। जी हाँ, ऐसी ही एक मशहूर ज़माना रंग गोरा करने वाली क्रीम जो दिनों में रंग गोरा कर रही थी, लड़कियां उसकी दीवानी हो चुकी थी। क्रीम बनाने वाली कंपनी ने उसे सेफ करार दिया हुआ था और नाम उस क्रीम का इवन टोन सी है, जिसे ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान ने जाली और गैर रजिस्टर्ड करार दे दिया है। उसकी वजह स्टेरॉइड्स की मौजूदगी है, जिसे क्रीम पर कहीं मेंशन नहीं किया गया है। ऑफिशियल ड्रेप फाइंडिंग्स ड्रेप की तरफ से 14 जनवरी 2026 को जारी किए गए रैपिड अलर्ट के मुताबिक इवन टोन सी क्रीम का कराची में सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी ने तजर्बा किया। लैब ने प्रोडक्ट में हाइड्रोकॉर्टिसोन की मौजूदगी जाहिर की है। ये प्रोडक्ट कॉस्मेटिक फेयरनेस और जल्द की सियाही के इलाज के तौर पर फरोख्त की जा रही थी। चूँकि इसमें दवासाजी का एक गैर मजाज, आसान अल्फाज में गैर मुस्तनद जुज़ था और इसमें रजिस्ट्रेशन या इजाज़त नहीं ली गई थी, ना उसे कहीं मेंशन किया गया था, इसलिए ड्रग एक्ट 1976 के तहत ड्रेप ने उसे गैर रजिस्टर्ड / जाली प्रोडक्ट करार दे दिया गया है। इस सयाको सबाक में जाली या फॉल्सफाइड का क्या मतलब है? किसी प्रोडक्ट को झूठा समझा जाता है जब उसके मशमूलात यानी इंग्रेडिएंट्स उससे मेल नहीं खाते जो लेबल पर दावा किया गया है। इस मामले में एक कॉस्मेटिक में असल में एक ताकतवर दवा हाइड्रोकॉर्टिसोन शामिल है। ये फरोख्त के लिए DRAP के साथ रजिस्टर या मंजूर शुदा नहीं था। इससे सेहत को संगीन खतरात लाहक हो सकते हैं, क्योंकि सारिफीन नादानिस्ता तौर पर कुछ न जानते हुए कि उन्हें लगाने के लिए क्या दिया जा रहा है, वो एक इदारे पर भरोसा करके अपने आप को तिब्बी निगरानी के बगैर फ़ाल अद्वियात के सामने लाते हैं और अपनी जल्द का सत्यानाश करवाते हैं। स्टीरॉइड्स का सबसे बड़ा नुकसान टॉपिकल स्टीरॉइड विड्रॉल सिम्टम्स हैं। टॉपिकल स्टीरॉइड वापसी TSW से मुराद वो रद्द-ए-अमल है जो कुछ अफराद कॉर्टिकोस्टीरॉइड क्रीमों के तवील इस्तेमाल को बंद करने के बाद महसूस करते हैं। ये अलामात अद्वियात को रोकने के फौरन बाद जाहिर हो सकती हैं और जल्द के उन हिस्सों को भी मुतासिर कर सकती हैं जहां कभी स्टेरॉइड्स नहीं लगाई गई। लंबे अरसे तक स्टेरॉइड क्रीम के इस्तेमाल के बाद टॉपिकल स्टेरॉइड वापस लेने की अलामात में अक्सर शदीद लाली, शदीद जलन, खारिश और जिल्द का छीलना / फूल जाना, इसके साथ सोजन और जिल्द की हसासियत शामिल है। निज़ामाती असरात भी हो सकते हैं, जैसे थकावट, बेखाबी, बेचैनी, डिप्रेशन, बालों का गिरना और जिस्म के दर्जाए हरारत को रेगुलेट के मसाइल, जिससे जिल्द और मजमूई सेहत नुमायां तौर पर मुतासिर होती है। निज़ामी और दीगर अलामात में थकावट और कमज़ोरी, जिसमें गहरी थकावट और कम तवानाई, नींद में खलल होना और बेखाबी और बदली हुई जिस्मानी कैफियत। थर्मो रेगुलेशन के मसाइल, इसमें आपको बहुत गर्म या बहुत ठंडा महसूस होना, ठंड लगना, रात को पसीना आना शामिल है। आसाबी दर्द, बालों का गिरना, खोपड़ी या जिस्म पर एलोपेशिया, जज्बाती परेशानी जैसे कि इस्तिराब, अफसुर्दगी, मूड में तब्दीली, लिम्फ नोड सोजन या बढ़े हुए लिम्फ नोड्स। टॉपिकल स्टीरॉइड रोकने का इलाज, स्टीरॉइड के इस्तेमाल को रोकना, मगर आहिस्ता आहिस्ता या अचानक निगरानी में, एंटीहिस्टोमाइंस या पिंकिलर्स और मॉइस्चराइज़र के साथ शदीद अलामात से बचाव का इंतज़ाम। मुतबादिल गैर स्टीरॉइडल ऑप्शंस जैसे कैल्सिनोरियन इनहिबिटर्स या फोटोथेरेपी का इस्तेमाल और एंटीबायोटिक के साथ इन्फेक्शन से निमटना।
इसके लिए अक्सर अहम नफ्सियाती मदद और डॉक्टर के साथ तवील मुद्दती मंसूबे की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसका कोई वाहिद इलाज नहीं है जिसमें डुपिलोमैब जैसी दवाएं वादा जाहिर करती हैं। मेरे ख्याल से इन अदविया साज कंपनियों को भारी जुर्माने के बाद बंद कर देना चाहिए, जो अपने सारिफीन को इस किस्म के साइड इफ़ेक्ट्स में मुब्तला कर देने वाले स्टेरॉइड्स चोरी छुपे अपनी क्रीम्स में इस्तेमाल करते हैं। आपकी क्या राय है? वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना ना भूलिए। शुक्रिया।